इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा शहर में अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू की। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर संजय सौरभ सोनवड़े के निर्देशन पर चुरहटा क्षेत्र में 2 अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई एडवोकेट बीके माल की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें टीएसपी रेरा और डायवर्जन नियमों को लागू करने की मांग की गई थी। 2 अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में सड़कों को उखाड़ा गया, प्री कांटेस्टर बाउंड्री को तोड़ा गया और बिजली कनेक्शन काटे गए। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अवैध निर्माण को रोकना और शहर में नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। रीवा के वार्ड क्रमांक 45 में अवैध कॉलोनियों की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय अधिवक्ता बीके माल ने कई वर्षों से शिकायतें दर्ज की थी। उनकी शिकायतों में मांग की गई थी कि रीवा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और डायवर्जन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। इन शिकायतों के आधार पर नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। चुरहटा क्षेत्र में जोन क्रमांक 1 के तहत 2 कॉलोनियों को निशाना बनाया गया, जिन्हें अवैध रूप से विकसित किया गया था। उक्त दोनों कॉलोनियों में भूमि को छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित कर बिना किसी वैधानिक अनुमति के कॉलोनी का निर्माण किया गया था। यह कार्य रेरा और टीएसपी नियमों का उल्लंघन करता है, क्योंकि ऐसी कॉलोनियों को विकसित करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। नगर निगम ने इन कॉलोनियों को अवैध घोषित कर उनके ढांचे को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर संजय सौरभ सोनवड़े ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह कार्रवाई एक शुरुआत है और भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, शहर में अवैध निर्माण और कॉलोनियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और नागरिकों को सुरक्षित निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। आयुक्त नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्लाट या भूमि को खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें। उन्होंने सुझाव दिया कि खरीदारी से पहले रेरा, टीएसपी और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से दस्तावेजों की जांच की जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके। नगर निगम ने संकेत दिए कि रीवा शहर के अन्य क्षेत्रों में भी अवैध कॉलोनियों की जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसके लिए निगम ने एक विशेष टीम गठित की है, जो अवैध निर्माणों पर नजर रखेगी और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। रीवा नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स और निवेशकों में हड़कंप मच गया है। यह कदम न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित और वैध निवेश के प्रति जागरूक करने में भी सहायक होगा। भविष्य में ऐसी कार्रवाइयां शहर के सुनियोजित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कार्रवाई की जा रही है, अवैध बिल्डरों के खिलाफ चल रहा है मुहिम, क्या कार्रवाई है? कौन कौन सी जगह कार्रवाई की? अभी आज जो है ना, जोन क्रमांक 1 अंतर्गत 2 जगह कार्रवाई चल रही है। एयरपोर्ट के सामने ये बेंड ग्रुप है, यहाँ पे इनका 2.67 हेक्टेयर जमीन है। इस पे जो है, इसमें अवैध रूप से इन्होंने बिना नगर निगम की स्वीकृति के, ये एग्रीकल्चर लैंड है, बिना भूमि परिवर्तित किए हुए, बिना कानूनी विकास अनुज्ञा प्राप्त किए हुए अवैध कॉलोनी का विकास कर रहे हैं। उसको अपन जो है तो तोड़ रहे हैं। एक और जगह राम विश्वास सिंह जस्ट बगल में है, उनको उसमें भी सेम कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हम पूरा रोड में, जैसे यहाँ आप देखे होंगे, बाउंड्री वाल, गेट, रोड सब तोड़ रहे हैं। सब जमीन दो कर रहे हैं। लगातार कंटिन्यूस कार्रवाई जारी है। राजेश सिंह, जोनल अधिकारी, जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत और अनुभाग रीवा की अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही थी, जिसकी हमने कई बार लिखित शिकायत शासन स्तर में, रेरा में और साथ में नगर निगम कमिश्नर महोदय के यहाँ, माननीय कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ की थी कि रीवा को यदि बेहतर अच्छा देखना है तो रीवा में टीएमसीपी, रेरा, डायवर्सन लागू करना होगा। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगानी होगी, जो रीवा शहर के समीप स्थल में है, और रीवा के नगर निगम के 45 वार्ड्स हैं, उन पर विशेष तौर से ध्यान देकर जो अवैध प्लाटिंग हो रही उन पर रोक लगानी चाहिए। जो बिल्डर्स हैं अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। वो शासन के रेगुलेशन का और नगर निगम अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं।
तो ये नगर निगम आयुक्त को ध्यान देना चाहिए कि आपके नगर निगम में सिटी कंट्री की जो प्लानिंग है, जो प्लान है, उस प्लान का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो ये विशेष तौर से हमने आवेदन किया था, जिसमें आज नगर निगम की टीम ने और राजस्व अधिकारी और शासन के स्तर की टीम जो गठित हुई थी, आज उसमें विंड ग्रुप की कार्रवाई हुई है। 2 ग्रुपों में कार्रवाई की गई है, 2 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें नगर निगम ने उनकी जो बिल्डिंग बनाई थी, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर से हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और एक बड़ी सफलता है इस कार्रवाई की। अभी प्रथम चरण की कार्रवाई है, अभी और तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो अवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। हम तो सबके माध्यम से, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, आप कार्रवाई करिए, पर टीएनसीपी रेरा डायवर्सन को लागू करिए। रीवा को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, रीवा को स्वच्छ बनाने के लिए आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए कि रीवा में न नगर निगम आपका दुश्मन है, न शासन दुश्मन है। शासन के रेगुलेशन को यदि आप पूरा नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित कार्रवाई होगी। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं भी संरक्षण प्राप्त हो, चाहे किसी भी पार्टी में चला जाए, कार्रवाई होगी। आप कार्रवाई शासन नहीं करेगा, न्यायालय कार्रवाई करेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए पर जो आज कार्रवाई हुई है, इसके लिए नगर निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार कार्रवाई करें। और जहां भी अवैध तरीके से प्लाटिंग हो रही, शासन के रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।